अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक हों। आज मैं बहुत ही आसानी से बन जाने वाला कड़ी पकोड़ा की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत से लोग जूसर में इसको बनाते हैं। अगर जिनके पास जूसर नहीं है वो जो है वो ऐसे भी बना सकते हैं जिस तरह मैं बना रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें तो फिर आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। तो ये यहाँ मैंने आधा किलो दही ले लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, एक खाने का चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, एक खाने का चम्मच ज़ीरा है, एक तेज़पत्ता ले लिया है और ये बेसन है, 2 कप बेसन है। इसमें से हम 2.5 चम्मच डालेंगे। सालन निकालने वाला जो स्पून होता है उससे हम 2.5 चम्मच ऐड करेंगे। दही को पहले अच्छी तरह हमने फेंटना है, अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें हम 2.5 चम्मच ये डालेंगे। ये समझे कि 1.5 कप के बराबर है ये बेसन जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इस तरीके से। अब इसको अच्छे से हमने फेंटना है। बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। देखें, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये फेंट चुका है। मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। जितने अच्छे से हम दही को फेंटेंगे कड़ी हमारी उतनी सही बनेगी। चलिए जी, अब हमने इसका मसाला बना लेना है। आधा कप ऑयल ऐड करेंगे, अब इसमें ज़ीरा और तेज़पत्ता हम डाल के 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि वो थोड़ा सा ज़ीरा और तेज़पत्ता हमारा जब खड़कने लगे उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। फिर 2 मिनट तक हम इसको अदरक लहसुन के साथ पकाएंगे। उसके बाद हम टमाटर ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप एक बार कड़ी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत आपको पसंद आएगी। तो टमाटर को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। टमाटर हमने बिल्कुल कुचल लेने हैं, मैश हो जाए। कड़ी में जो है टमाटर अगर खड़े खड़े रहेंगे साबित साबित तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। इस तरीके से तोड़ लें टमाटर, जो साबित रहेगा उनको इस तरह कर सकते हैं आप। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी है, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च है पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच नमक है और 1 चाय का चम्मच भर के हल्दी पाउडर है। तो ये सब आपने इसमें ऐड कर देने हैं। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना ऐड किया है। बहुत से लोग कम खाते हैं, बहुत से ज़्यादा खाते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। अब इसमें हम दही और बेसन का ये मिक्सचर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह पकाएंगे। इसको जब तक हमने चम्मच चलाना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हमने इसको अच्छी तरह हिलाना है। अच्छा, इसमें 1 जग भर के मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा 1 घंटे तक पकाना है। कड़ी को जितना देर हम पकाएंगे कड़ी उतनी ही मज़े की बनेगी। तो 1 जग भर के मैंने पानी ऐड कर दिया था। ये आप देख सकते हैं उबाल हमारा आ चुका है और कड़ी हमारी बहुत गाढ़ी हो चुकी है। तो इसमें हमने पानी और ऐड करेंगे, आधा जग पानी मैं और ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं आप। और इसको हल्की आंच में 1 घंटे तक हम रख देंगे ताकि अच्छी तरह जो है ये सब चीज़ें पक जाए। बेसन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, कच्चापन दूर हो जाएगा। अच्छी तरह हम मिक्स करके इसको हल्की आंच पे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम पकौड़ों का मसाला बना लेते हैं। तो चले आइए। तो यहाँ मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। उसी प्याले में से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कड़ी बना रही हूँ तो मैंने ज़्यादा बेसन लिया है, ज़्यादा चीज़ें ली हैं। तो यहाँ 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली, 1 बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। 1 और आधे चाय का चम्मच जो है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। ये आधा चाय का चम्मच मैंने सोडा लिया है, बेकिंग सोडा जो होता है, मीठा सोडा।
1 चाय का चम्मच ज़ीरा ले लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी ले ली है। 2 चाय के चम्मच हमने इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करना है। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करना है और इसमें 1 चाय के चम्मच के बराबर हमने कसूरी मेथी ऐड करनी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए जी, अब हम इसको गूंद लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखें, मिक्सचर हमारा बन चुका है। हमने इस तरह रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा भी नहीं करना। अब इसमें प्याज और हरी मिर्चें ऐड करके इसको फिर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत से लोग कढ़ी नहीं बनाते इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि मेहनत होती है, तो आप इस तरीके से कढ़ी बना सकते हैं। इसमें कम चीज़ें डलती हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखें, कढ़ी हमारी रेडी है, इसको हम साइड में रख देते हैं और अब हम पकोड़े तल लेते हैं। इस तरीके से हम पकोड़े का साइज़ जो है वो छोटा रखेंगे क्योंकि कढ़ी में पकोड़े छोटे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि कढ़ी जो है वो पकोड़े उसमें ऐड कर देते हैं तो वो पकोड़े फूल जाते हैं। तो हमने छोटे रखने ताकि हमारा जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो कढ़ी के अंदर ऐड करने के बाद। तो इस तरीके से हमने पकोड़े बना लेने हैं। अब इसको हमने पलट देना है। ये देख सकते हैं आप लोग, पकोड़े हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरह हमने और भी फ्राई करने हैं। तो देखें, साइज़ हमने बहुत बड़े नहीं रखे और बहुत छोटे भी नहीं रखे। अब जो हमने पकोड़े तल के रखे हैं वो हम कढ़ी में ऐड कर देंगे इस तरीके से, और फ्लेम ऑन कर देंगे ताकि थोड़ा सा उबाल आ जाए। अब हम बघार तैयार करेंगे। बघार के लिए हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 चाय का चम्मच राई दाना है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है और ये 8 से 9 हरी मिर्चें हैं रेड। आपके पास साबित हो तो आप साबित भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बघार जो है वो रेडी करना है। बहुत ही मज़े की ये कढ़ी बन के तैयार होती है। इसको आप गार्लिक राइस के साथ या सादे चावल के साथ या आप इसको ज़ीरे वाले राइस के साथ भी खा सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। तो बघार हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम कढ़ी में डाल देंगे। इस तरीके से ये देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ी बन के तैयार हुई है। तो ये हमारी कढ़ी की फ़ाइनल लुक है। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।